तीन ऋण हैं। तीन महापुरुषों के हम कर्जदार हैं जन्म से। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। माता के ऋण से कौन ऋण हो पाया है? कैसा भी पुत्र हो, माँ बस पुत्र की याद करती रहती है हर समय। कहा जाता है पुत्र कुपुत्र चाहे हो जाए, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ऐसी माँ के लिए क्या कहा जाए? कौन ऋण हो पाया है और हो सकेगा? आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज से किसी ने पूछा कि संसार में दृश्य ईश्वर कौन है? बड़ा संक्षिप्त उत्तर था उनका, माँ। माँ ही साक्षात ईश्वर है संसार में। तो ऐसी माँ के ऋण से कौन ऋण हो पाएगा? वो तो साक्षात ब्रह्मा है, यहां पर ईश्वर है। पितृ ऋण, पिता के ऋण से कौन ऋण हो पाएगा? भरण पोषण सब कुछ पुत्र के लिए पिता किसी न किसी तरह से सब कुछ करता रहता है। मेरा पुत्र मुझसे भी योग्य हो, हर पिता की आकांक्षा बनी रहती है। पिता देखा जाए तो विष्णु के स्वरूप ही हैं, जो भरण पोषण करते रहते हैं। और तीसरे हैं गुरु। उनके ऋण से कौन ऋण हो पाएगा? पंडित जी महाराज कहा करते थे, सब ही से हो जाए, गुरु से ऋण नहीं हो। मनुष्य सबसे ऋण हो सकता है। माता पिता के ऋण से शायद श्रवण कुमार जैसे ऋण हो पाए होंगे, लेकिन गुरु के ऋण से न कोई ऋण हुआ है, न हो पाएगा, कभी भी न हो सकेगा। मनुष्य लाभ के लिए कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो लाभ मिलता है, उसके समान दूसरा लाभ संसार में कुछ और है ही नहीं। शास्त्रों की वाणी यही कहती है। गुरु भक्ता सहजो भाई कहती हैं, गुरु की आज्ञा में ही रहिए, हानि होए तो होने दीजिए। गुरु का बदला दिया न जाई, मन में उपजत है सकुचाई। गुरु की आज्ञा हम जानते नहीं है क्या, उससे क्या मिलेगा। हमें दिखलाई देता है अरे हानि हो रही है, अरे नहीं गुरु महाराज ने कुछ गलत ही कह दिया होगा। उनसे फिर पूछते हैं, अब वो बात चली गई। वो दृश्य हमने गुरु महाराज के समक्ष भी देखे, पंडित जी महाराज के समक्ष बहुत देखते रहे कि कोई आता था, अपनी व्यथा कथा कहता था, बड़ा दुखी हूँ, क्या करूँ, इसमें समझ में नहीं आ रहा मेरी, आप बतलाइए। तो वो तो दूरदर्शी हैं, जानते हैं क्या इसके हित में है। हित की बात ही कहते हैं कि भाई ऐसा कर लो तो ठीक रहेगा, लेकिन हमारे मन में कुछ और ही होता है। हम कहते हैं साहब ऐसा कर लें, कहाँ ये और अच्छा है। हम नहीं समझ पाए कि उनकी आज्ञा क्या थी, क्या चाहते थे, किस में हित था हमारा, हम समझ नहीं पाए। अल्पज्ञ जो ठहरे वो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि इसका हित किस में होगा, नहीं जान पाते और अपनी आज्ञा ही के लिए उनसे कह बैठते हैं। वो कहते हैं ये और ठीक रहेगा। बाद में पश्चाताप ही रहता है कि अगर हम मान लिए होते उस समय तो हमारा कितना बड़ा लाभ होता। तो ऐसे महापुरुषों से कौन ऋण हुआ है, न हो सकेगा कुछ। गुरु का ऋण तो वो है जो कभी अदा हो ही नहीं सकता है किसी से। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि एक ज़माना था जब किसी पर कर्जा ज़्यादा हो जाता था
अदा नहीं कर पाता था, क्या करे, गांव छोड़ के भाग जाता था, कैसे मुंह दिखाऊं। लेकिन हम हैं, कितने नाशुक्र हैं, कितनी कृपा है, कितनी दया है, समझ नहीं पाते हैं क्या कुछ यहाँ पर आकर के मिलता है। यहाँ कुछ समय बाद हम आप सब चले ही जाएंगे। इष्ट मित्र इत्यादि पूछते हैं कौन सा कैसा सत्संग रहा, कैसा भंडारा रहा। हम इतना ही तो कह पाएंगे कि हाँ बहुत अच्छा रहा, बड़ी सुविधाएं थी, बहुत सुंदर रहा, बड़ा अच्छा रहा, बड़े सुंदर प्रवचन सुने। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर प्राप्त हो रही है उसे क्या कह पाएंगे? वो तो अंतर ही जानता है यहाँ पर क्या कुछ प्राप्त होता है। वो कहने सुनने में आ ही नहीं सकता है, न कहा जा सकता है। आत्मा ही जानती है कि यहाँ पर क्या प्राप्त होता है। गुरु महाराज के प्रेम का पसारा ही हम आप यहाँ पर सब देख रहे हैं। एक छोटी सी झलक है यहाँ पर। बड़े बड़े भंडारों में देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं कि उनके उस प्रेम के आकर्षण में कैसे लोग कहाँ से चले आ रहे हैं आबद्ध होते हुए। न ये है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब कुछ चल देते, उठ बैठते हैं। भगवान कृष्ण की जब वंशी बस्ती थी तो गोपियाँ विभल हो जाती थीं, क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके उधर भाग लेती थी। क्योंकि उस आवाज में एक आकर्षण था जो कि हमें खींचे लिए जाता था। ऐसे ही गुरु महाराज की ये वंशी ही बज रही है जो हम आपको सबको आकर्षित करते हुए ले आती है जगह जगह पर। कहने में नहीं आता है क्या कुछ प्राप्त होता है यहाँ पर, कैसे प्राप्त होता है। कभी कभी अवसर आते हैं, अक्सर हम चूक जाते हैं, बाद में पश्चाताप सा रह जाता है हाथ में। एक बहुत छोटी सी वृत्तांत आता है, एक भोलू नाम के सिख का। वो बड़ा गरीब आदमी था, अपने घर गृहस्थी के लिए किसी तरह से 2 जून की रोटी प्रबंध कर पाता था। उन दिनों में हर मंदिर बन रहा था तो लोग मुनादियाँ हुआ करती थीं, बड़े बड़े रईस और सभी तरह के लोग आते थे और सेवा करके चले जाते थे। ऐसे ही चलता रहा क्रम। वो भी सुनता रहता था, लेकिन क्या करे, ऐसे ही वो समय निकल गया। बड़ा पश्चाताप हुआ। गुरु महाराज के समक्ष पहुंचा, महाराज मैं तो ऐसे ही रह गया, कुछ भी तो नहीं मैं सेवा कर पाया, घर गृहस्थी के झंझटों में ही फंसा रह गया, अब मैं क्या करूं भाई, अब तो सब काम समाप्त हो चुका है, अब तो कुछ है नहीं। बड़ा दुखी होने लगा कि उन्होंने कहा भाई अवसर की प्रतीक्षा करो, शायद कुछ काम बाद में कुछ हो। बस वो अवसर की प्रतीक्षा में रहता था, किस दिन सुनाई दे, मुनादी हो। एक बार बहुत समय बाद मुनादी हुई कि ईंटों के लिए भट्टा लगाना है, पकानी है, लकड़ियाँ ढोनी हैं, कोई है तो आइए सब अपनी सेवा करें। बस वो तो अवसर की ताक में था, पहुंच गया, ढोने लगा लकड़ियाँ, न रात देखी न दिन, बस ढोते ढोते उसके जख्म हो गए सर में। दुखी था। एक दिन तो वो निढाल होकर के गिर गया, बेहोश हो गया। साथी लोग गुरु महाराज के समक्ष ले गए, महाराज इसने बड़ा काम किया है, इसके सर में इतने घाव हो गए हैं लकड़ी ढोते ढोते, तो ये बेहोश पड़ा हुआ है। गुरु के अंतर में दया उमड़ी, उसकी आंखों में पानी छींटे मारे, होश में आया, गुरु महाराज के चरणों में प्रणपात हो गया। महाराज उन्होंने कहा भोलू तू आया तो सबसे बाद में था, लेकिन बाजी तेने सबसे पहले मार ली। यहाँ पर समय की बात नहीं है। 20-20, 30-30 साल के लोग वर्ण प्राप्त कर पाए। जो कल का आया हुआ आदमी जिसके अंदर में लगन लगी हुई है, तड़प है,
वो जल्दी से जल्दी इस चीज को प्राप्त कर जाता है। जैसे सुन रहे थे, साधना श्रम साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। उनकी कृपा होती क्षण भर में ही बदल जाता है, कुछ का कुछ हो जाया करता है। एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, पहुंच गए बस सब कुछ हो गया। हाँ, लाभ क्या है ये हम आंकते रहते हैं अपने मन से। जैसे कल सुन रहे थे पंडित जी महाराज के बारे में ही, गुरु महाराज ने कहा नौकरी छोड़ दो। कैसी स्थिति थी उस समय, वही एक सहारा था, लेकिन वो जानते थे कुछ मुझे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इस लाभ की ओर उन्होंने ख्याल ही नहीं किया, और बस गुरु महाराज की आज्ञा। एक दिन ऐसे ही अपने स्कूल में बैठे हुए थे, एतमादपुर में हेडमास्टर थे, बस वहाँ पर एक इंस्पेक्शन के लिए एक ऑफिसर आए हुए थे, बहुत प्रसन्न थे। उन्हें पंडित जी महाराज को बुलाओ। कहाँ है पंडित जी? उन बहुत अच्छा उनका काम है, पंडित जी को बुलाओ, बात करेंगे उनसे। वो नहीं गए, वो चपरासी आया, उन्होंने कहा मैं नहीं जाना। बस वहाँ से चुपचाप, और आए उनके सहायक, इस्तीफा भेज दिया। मैंने कहा बस यही मेरे लिए आज्ञा है। दूसरे दिन गुरु महाराज के समक्ष पहुँचते हैं। ऐसे महापुरुष तो अंतर्यामी होते हैं, जान गए कि नौकरी छोड़ के आ गए। देखा उनकी तरफ, नौकरी छोड़ दी क्या? क्या महाराज, गुरु महाराज की क्या दृष्टि थी उस समय, क्या कुछ था, क्या उन्होंने दे दिया उस समय। वो कृतार्थ हो गए और उनके ही उस रंग में रंग गए, और संपूर्ण देश में घूमते घूमते न सुख सुविधाएं की चिंता की न कुछ, बस उन्हीं की बस गीत गाते रह गए जीवन में। उसी की आवश्यकता है। जैसे अभी बड़ी चेतावनी सुन रहे थे प्रिय डॉक्टर साहब से, सतगुरु के संग क्यों न गई री, सतगुरु संग सोना बन जाती, अब माटी के मोल भई री। बाद में पश्चाताप ही हाथ रह जाता है। ऐसे दरबार में पहुंच करके भी हम ऐसे ही अपने दिन न देखें उनकी तरफ, तो ऐसे ही आना जाना सब बेकार हो गया, सब कुछ नहीं रहा। आवश्यकता यही है कि बस उनकी ओर देखते रहें, क्या कुछ प्राप्त होता है कुछ कहने में नहीं आता है। कबीर साहब स्वयं कहते हैं, ना कुछ किया न कर सके, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया, भय कबीर कबीर। न ये शरीर से कुछ करने की क्षमता ही है, न कुछ कर पाए इससे। जो कुछ भी हुआ है गुरु कृपा से हुआ है। मनुष्य हम सबका परम कर्तव्य यही है कि जो कुछ भी जीवन में इस वक्त अच्छाइयाँ या और सद्वृत्तियाँ जो कुछ हमारे अंतर में आ पाई हैं, गुरु कृपा है, दया है उन्हें की। नहीं हमें क्या कैसे कुछ क्या प्राप्त हो पाता, उसी के लिए प्रार्थना है। प्रार्थना करते रहें, उससे वो द्रवित हो जाते हैं। एक छोटी सी गाथा पंडित जी महाराज कहा करते थे कि एक भक्त थे, राधा रानी के दर्शनों के लिए जाते रहते थे। बड़ी ऊंचाई पे मंदिर है, वहाँ पर नित्य प्रत जाते थे बरसाने में। होते होते जीवन में वृद्धावस्था भी आ गई, चलने में अशक्त हो गए, लेकिन जाते थे। आँखों से दिखाई देता नहीं था, किसी तरह से पहुँच लेते थे। ऐसे ही एक दिन जाड़े की रात थी, पानी हल्का बरस गया, फिसलन थी, फिसल गए, घुटनों से खून निकलने लगा। पहुँच दर्शन किए, लौट रहे थे, किसी ने पूछा, सूरदास अब तो आपको दिखलाई देता नहीं है, क्या माँ के दर्शन कर लेते हैं आप? बड़ा बढ़िया उत्तर था उनका कि भाई आप ठीक कहते हैं, मुझे तो नहीं दिखाई देता है, वो तो देख लेती हैं, इसीलिए मैं आता रहता हूँ यहाँ पर।
बस यही है कि हम उन महापुरुषों के सानिध्य में आकर के बैठ जाते हैं, चाहे हमारे इन चर्म चक्षुओं की पहुंच वहाँ तक हो न हो, वो देख लेते हैं। यही सब कुछ प्राप्त होने का जरिया है। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। पंडित जी महाराज यही कहा करते थे, यह दरबार दीन को आदर, रीत सदा चले आई। जो संसार में तिरस्कृत हैं उन सबका सम्मान यहाँ पर होता है। गुरु की दृष्टि सबके लिए समान होती है, कोई छोटा बड़ा रह ही नहीं जाता उनकी दृष्टि में। इस समय बस वही यही कहते थे, जान दी दी उसी की थी, हक तो यह खाका दाना हुआ। ऐसे ही महापुरुषों के सानिध्य में यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं। गुरु महाराज और उन सब महापुरुषों की यहाँ पर उपस्थिति है। प्रार्थना करें, हे परमात्मा हम सब पर भी दया करते।